प्यारे मेरे देशवासी और मेरे साथी क्रांतिकारियों, आपको पता ही है कि हम लंबे समय से ही अंग्रेजों के गुलाम हैं और अंग्रेजों से आजादी पाने के लिए हमें बहुत बड़ी सभा का आयोजन करना होगा और अगले सप्ताह दिल्ली में बहुत बड़ा जुलूस निकाला जाएगा। उसमें मेरे साथी क्रांतिकारी और दिल्ली की पोस्ट के आगे बहुत बड़ा धरना देना है और अंग्रेजों के काले कानूनों का बहिष्कार करना है और अंग्रेजों के सभी चलाए गए कानूनों का विरोध करना है और आंदोलन चलाना है और आप सभी को साथ चलकर इस सभा में भाग लेना है। राजगुरु, आप जाओ मेरठ की ओर, लोगों को जागरूक करो कि अगला सप्ताह आंदोलन चलाया जाएगा। वहां पर लोगों को जागरूक करेगी कि अगला सप्ताह चलना है कि दिल्ली अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा हमला बोलना है। सुखदेव, आप जाओ मेरठ की ओर, लोगों को जागरूक करो कि अगला सप्ताह दिल्ली में एक विशाल अंग्रेजों का खिलाफ विरोध किया जाएगा। उस सभा में लोगों को जागरूक करके अगला सप्ताह आपको भी साथ चलना है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे। चलता हूँ। हमें गुप्त सूत्रों से ऐसा पता चला है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु अगले सप्ताह 14 लोगों को दिल्ली की संसद की ओर एक आंदोलन के रूप में लेकर आ रहे हैं। सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा और भगत सिंह हमारे ब्रिटिश कंपनी द्वारा लागू किए गए कानूनों को भी मानने से इनकार कर रहा है। ऐसे में गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को जेल में डाल दी जाए। तुम अभी सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ जाओ, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जहाँ भी मिले उनको ढूंढो और कारावास में बंद कर दो। ओके ओके सर। ऑफिसर, फॉलो मी। ब्रिटिश हुकूमत का आदेश आया है, आप तीनों को गिरफ्तार किया जाता है। क्या मैं इस गिरफ्तारी की वजह जान सकता हूँ? कभी नहीं जान सकते तुम फैसले की वजह। ऑफिसर, तीनों को गिरफ्तार कर लो। भगत सिंह खोल रहा है पकड़ के। हाँ सर। तो भगत सिंह को रिमांड पर लीजिए, उससे पूछताछ कीजिए, नहीं बताने पर कोड़े मारिए और वो पूछिए कि अगले सप्ताह दिल्ली के अंदर क्या करने वाले हैं। ओके सर। ऑफिसर, यस सर। भगत सिंह को रिमांड पर लिया जाए। ओके सर। भगत सिंह, तुम आज एक सप्ताह बाद दिल्ली में क्या करने वाले हो? इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो मैं पूछ रहा हूँ उनका सही से जवाब दो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद।
ऑफिसर इसे पीटो, इतना पीटो जब तक सच नहीं बताए, पीटते रहो। वापस खड़ा करो। भगत जो मैं पूछ रहा हूं उनका सही से जवाब दो। हमारी मांगो क्या होगा सर? तुम्हारी मांगे कभी सुनी नहीं जाएगी। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। ऑफिसर वापस से जेल में डाल दो। कुछ पता है क्या? नहीं सर, बहुत मारा पर भी कुछ नहीं बताया। उसको वापस कारावास में बंद कर दो। आज उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, वहीं उनका फैसला होगा। ओके सर। ऑफिसर्स, यस सर। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तीनों को कोर्ट में पेश किया जाए। ओके सर। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। मुजरिम को पेश करो। मुजरिम हाजिर है। माय लॉर्ड, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तीनों मिलकर हिंदुस्तान के लोगों को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध के खिलाफ आंदोलन के लिए प्रवेश करें। ये तीनों मुजरिम ब्रिटिश हुकूमत कंपनी के लागू कानूनों का घोर विरोध करें। ये तीनों ब्रिटिश कंपनी के रास्ते के बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। अतः गौर से ये गुजारिश है कि इन तीनों मुजरिमों को जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू की जाए। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट आज इस फैसले पर आई है, इन तीनों मुजरिमों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 24 मार्च को फांसी की सजा सुनाई जाती है। केस इज क्लोज। ऑफिसर्स, यस सर। तीनों को वापस लॉकर में डाल दो। ओके सर। ऑफिसर्स, यस सर। चंद्रशेखर को मिलो। ओके सर। चंद्रशेखर साहब ने तुम्हें बुलाया है। हाँ सही है। ले भगत, ये किताब है, ले गीता का पाठ है, कर ले। किताब की क्या जरूरत चंद्र जी? परमात्मा हमारे तो अंदर ही है। और आज क्या तारीख है? आज तो 23 मार्च है। और कल बहुत दूर है बेटा, तू घबराना मत, कुछ नहीं होगा। मैं नहीं घबरा रहा हूँ, लेकिन आप क्यों घबरा रहे हो सुंदर जी? मैं तो नहीं घबरा रहा हूँ, आपको सूचित करने आया हूँ। मेरे जैसे कई आए और कई गए इस जेल में। तो तेरे जैसा ना कोई आया और ना कोई आएगा। गवर्नमेंट ने फैसला किया है, भगत सिंह को फांसी 24 मार्च की बजाय आज ही देनी है। क्या मैं इस फैसले की वजह जान सकता हूँ? लाहौर के आज रात को सभी लोग जागने वाले हैं। उनकी निगाह भगत सिंह की फांसी पर होगी और लोग मॉर्निंग तक जेल के बाहर बहुत ज्यादा संख्या में इकट्ठा हो जाएंगे। लोग भगत सिंह की डेड बॉडी के साथ जुलूस निकाले। गवर्नमेंट इसकी परमिशन किसी भी हाल में नहीं दे सकता। मतलब भगत सिंह मरने के बाद ही ब्रिटिश हुकूमत के लिए खतरा है।
हिस्ट्री में आज दिन तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। गांधी और लाल हरदयाल की जीत जो समझौता हुआ उनके मुताबिक तो भगत सिंह को रिहा कर देना चाहिए। A true lies to bloody man। हम भगत सिंह को रिहा करने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? मैं सोच सकता हूँ सर, क्योंकि ये इंसाफी के साथ इंसाफी है। मत भूलो चलन, तुम हमारे अधीन काम करते हो, हमारे ऑर्डर्स फॉलो करना तुम्हारा काम है। तुमको हमारे सामने बोलने का कोई ऑर्डर नहीं है। जस्टिस एंड जस्टिस, हम बनाए हम तोड़े, ये हमारा काम है। तुमको केवल हमारे द्वारा लागू किए गए कानूनों की पालना करना है। ओके सर, आप सही कह रहे हैं, हमें तो आपका पालन करना चाहिए और आपके ऑर्डर फॉलो करूंगा। ऑफिसर्स, सर। चंद्रशेखर को बोलो। ओके सर। सत श्री अकाल साहब जी। चंद्रशेखर, तुम जाओ भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तीनों को अंतिम इस्लामी के लिए पानी दे दो। अंतिम स्नान, लेकिन आज तो 23 मार्च है ना साहब जी। उन्हें फांसी आज ही देनी है। उन्हें तो फांसी का हुक्म 24 मार्च का दिया हुआ था ना। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत का आदेश है, उन तीनों को फांसी आज ही देनी है। वक्त से पहले फांसी देने का अधिकार उनके माता पिता और रिश्तेदारों का होता है। एक बार उनके माता पिता को तो मिलने दो। जो हुक्म दिया हुआ पूरा करो। नहीं, मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, हरगिज नहीं करूंगा। अब छस चुप खा करके इसको बाहर फेंक दो। ऑफिसर्स, यस सर। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को फांसी के लिए तैयार कर दो। यस सर। भगत, फांसी के लिए तैयार हो जाओ। 2 पार्ट रह गए, पढ़ लूं क्या? नहीं। चलो कभी और पढ़ लेंगे। Gracias.